ऋषि भाई, आखिर आपको बुला लिया ना हमारी बोरीवली की गरबा में। आपके टाउन में ऐसा गरबा होता है क्या? एकदम फ्री स्पिरिट वाला। You mean free spirit, right? हाँ वही, सेम सेम। यार जिग्नेश, I can't explain, you know, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं ऑल द वे टाउन से ये गरबा खेलने यहाँ आया हूँ मैं। You know, कितना ट्रैफिक था वहाँ पे। इतनी देर में तो मैं अहमदाबाद पहुंचा था यार। बोलो, आप तो बोल रहे हो जैसे टाउन कोई मुंबई के बाहर है। और बोरीवली तो ठीक छे, सुना है आप जूनागढ़ तक गए थे कोई लड़की देखने। Really? लड़की देखने जूनागढ़ जा सकते, लेकिन भाई को मिलने बोरीवली नहीं आ सकते। ऋषि भाई, आपने तो मेरा हार्ट ही फेल कर दिया। हार्ट फेल नहीं, हार्ट ब्रेक। हाँ, और वैसे तुझे जूनागढ़ वाली लड़की के बारे में किसने बताया? ऋषि भाई, ये बोरीवली छे, काकी ने माँ को बताया और माँ ने पता चल गया। वो बोलना लड़की कैसे लगी? मत पूछ यार। लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, वो बहुत गुजराती थी मैम। पर आप भी तो गुजराती छे ने? पर उतना नहीं जितनी की वो थी। वैसे यहाँ पे आपको कोई कम गुजराती लड़की मिल जाएगी? मुझे तो मिल गई। ऋषि भाई चलो ना। अरे नो ब्रो यार, तू काम कर, तू जा। एज इन मैंने सालों से गरबा नहीं खेला यार। ऋषि भाई, आप भी ना एकदम स्पॉइल स्पोर्ट हो। Excuse me, आपका पर्स। तुम मेरे और रमेश की जोड़ी पूरे जूनागढ़ में जय और वीरू की जोड़ी के नाम से फेमस थी। रमेश के बापूजी हमारे गांव के जमींदार थे और मैं बहुत गरीब था। रमेश पढ़ाई लिखाई में एकदम डोबा था, लेकिन अपनी किताबें ने मुझे दे दिया करता था पढ़ने के लिए। उसकी माँ ने मुझे रोज टिफिन भेजती थी, कभी बूंदियो तो कभी ठेपला। क्या दिन थे वो। 35 साल पहले जब मैं अपने गांव से निकला ने, तो मेरे आंख में आंसू और मेरी जेब में 100 रुपया डालकर बोला नागेंद्र, एक दिन पूरी मुंबई तुम्हें सलाम ठोकेगी। डैड यार, आज बहुत सालों बाद अपने गांव जा रहा हूँ, वो भी रमेश और मेरी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए। डोबा, ये फोरम और तेरी जोड़ी ने वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी होगी, हाई क्लास जोड़ी होगी। फोरम डैड, रियली? नाम ऐसा तो पता नहीं लड़की कैसी होगी। कैसी होगी? अरे बेस्ट होगी लड़की है, मेरे दोस्त रमेश के जैसी है। एकदम फर्स्ट क्लास। लो जूनागढ़ आवी क्यों? डैड प्लीज 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 डैड 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 डैड, ये खिड़की ऊपर लीजिए डैड। आपको पता है मुझे, अरे हमारे गांव की मिट्टी है, थोड़ा अंदर आने दे, थोड़ा एंजॉय कर। डैड मुझे डस्ट से एलर्जी है। देख देख मॉम बोलिए ना आप इनको यार। अरे गाड़ी जल्दी चलाने पापा। रमेश नाश्ते में हमारा इंतजार कर रहा होगा। ये आ गया, देखो वो आ गया। रमेश! अरे मेरा लंगोटिया यार आ गया, मेरा जिगरी आ गया। रमेश! नागेंद्र केम छे भाई? एकदम मस्त यार, एकदम फाइन छू। केम छे तू भाई? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। अरे वाह। पर तू थोड़ा बुड्ढा हो गया है। पण तू तो एकदम हीरो जेવો लागे છે। ઓલું કે છે ને एंग्री यंग मैन, पण ऋषि से थोड़ा कम। हाँ भाई। अरे जीतो रे बेटा, जीतो रे। मेरे बेटे के बारे में तो पूछ लिया, पर हमारी डिंगली क्या छे? फोरम? हवा के झोंके आज मौसम। अरे अब भी इधर ही थी। तुम लोग को देखी ना आते हो तो पीछे जाके छुप गई। चलिए ना जीजा जी, चलिए अंदर चलिए। अरे चलिए ना। अरे दामाद जी आइए ना आप। जरा सवार लूं है, सवार लूं। आओ आओ, बड़ा पधारो पधारो।
ऋषि बेटा, ये कचौरी खाने मैंने अपने हाथों से बनाई है। ले ले ले। अरे एक मिनट, वो सब खाएगा। ऋषि बेटा, मेरे हाथों से तू ये पेंडा ही खा। ले ले ले, खा ले। मैं खा आप चाय पियेंगे? चाय नो एक्चुअली पी लीजिए ने, भूकंप में थोड़ा आराम आ जाए। लगता है आप कभी ऐसे गांव आए नहीं, कभी गांव की खातिरदारी से थोड़े घबरा गए नहीं? वो क्या है ना कि गांव में ना मेहमान को भगवान मानते हैं। बस बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी रह गई है। कुछ कहा आपने? I was wondering, you know, this looks like half of the village. तुम लोग सब, I mean, तुम सब लोग इकट्ठे रहते हो? अरे नहीं बाबा, ये तो अभी रिश्तेदार आने पड़ोसी। वो क्या है ना, गांव में खुशी हो या दुख हो, सब मिलके ही बनाते। अभी खुशी हो तो डबल हो जाती है और दुख हो तो बढ़ जाता है, नहीं? ये क्यों? तुम सिर्फ हिंदी में ही बात करती हो? नहीं, गुजराती। पर ओ बाबूजी ने बताया था कि आपकी गुजराती थोड़ी कमजोर है, इसीलिए। गॉड, शी इज टू गुजराती। इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती, और कहीं इसके साथ ये पलटन भी मुंबई आ गई तो दिखती तो ठीक ठाक है, पर मुंह खोलती है तो मरी हुई बा याद आ जाती है। नो, आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट मैच। क्या करूं? कितना नक चढ़ा है आप। गांव की शुद्ध मिट्टी से जुकाम देती है। मेरे हाथ के बनाए खाने को तो हाथ पे नहीं लगा, और देख कैसे रहा जैसे कि एक्सरे निकालेगा अभी। खट्टा नहीं मुड़ा कहीं का। कुछ कहा? नहीं, आपने? नहीं तो। शादी के बाद मैं अब्रॉड सेटल होना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे नहीं बाबा, मुझे तो ये मुंबई जाने में भी तकलीफ है। अभी क्या है कि मैं अपने बाबूजी से ज्यादा दूर नहीं रह सकती, और मैंने तो सुना है कि विलायत जाने के लिए प्लेन में 20-20 घंटा बैठा रहना पड़ता है। भगवान ना करे कभी बाबूजी को कुछ हो गया तो मेरी तो प्लेन में बैठे बैठे ही जान निकल जाए। मैं क्या कह रही थी कि आप यही जूनागढ़ क्यों नहीं रह लेते? What? You must be kidding, हाँ? नहीं, मैं सच्ची बोल रही हूँ। तुम कभी जूनागढ़ से बाहर निकली हो? नहीं, निकली तो नहीं हूँ, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? पर मैं क्या बोल रहा था, प्लीज डोंट माइंड, बट यू नो वी डोंट मैच। हम अलग हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई वादा नहीं, अपने बाबूजी से कह दीजिए कि कोई रिश्ता मंजूर नहीं। અરે બહુ મજા આવે છે અહીંયા. ઓલો ફોરમ ને જોવા ગયો છે. હા, પાડવાનો જ છે યાર. ક્યાં જશે? હા હા, બોલ બેટા. डैड, वो मैं उससे शादी नहीं कर सकता। क्या? तू गांडो થઈ ગયો છે? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डैड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट शी इज नॉट अ नाइस गर्ल, बट हम दोनों अलग हैं। अरे मैं रमेश को क्या जवाब देगा? दैट अप टू यू प्लीज। आई एम रियली सॉरी। ऋषि रमेश भाई,
आपको हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। गाइस, मैंने आपसे एक आज बात करनी थी। पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारे इस चैनल को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इतना लव किया, इतनी बड़ी हमारी फैमिली बना दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और इसी प्यार और सपोर्ट को देखते हुए हमने एक और चैनल बनाया है नया, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कृपया आप लोग जाइए, उस लिंक के थ्रू हमारे चैनल को विज़िट कीजिए, वीडियोस देखिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पे भी हमें इतना सपोर्ट करें, इतना लव करें और अपनी जो डिमांड्स है वो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपकी डिमांड्स को देखते हुए आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो, आपकी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। पहले आप लीजिए। अरे तू रमेश, बात कर, बात कर, चल ने, थोड़ी बात कर मुझसे, चल। तू कैसे यार? Please don't mind, but you know, we don't match. हम अलग हैं. I hope you understand. बस बोल दिया मैं, ये शादी नहीं होगी, ये मेरा फाइनल डिसीजन। अरे बस बस, बहुत है यू। अरे ये रिश्ता नहीं करना था तो तू इधर आया ही क्यों है? अरे मैं तो सोचता था कि ये मेरा पुराना वही दोस्त है, लेकिन बंबई ने है ना इसे पूरा बिगाड़ दिया। अरे एहसान फरामोश है तू, एहसान फरामोश। और ये तेरा चापलूस बेटा है, ये सांप का बेटा सपोला। तू बोले तू सपोला सपोला बड़ा। अरे तू मेरे पाड़ा बोले से एक शब्द आगे बोला ने, मैं तेरा सर तोड़ देगा। तोड़ देगा, तोड़ देगा तू, मेरे को तोड़ देगा, तोड़ेगा मेरा तू। अच्छा हुआ ये रिश्ता नहीं हुआ, इसका असली चेहरा ने मेरे सामने आ गया। ये पहले भी गुंडा था, ने अभी भी गुंडा है। अबाड़ियो जूनागढ़ियो। अरे મને અભાણ્યો જૂનાગઢ जा जा, मारे रिश्तो નથી करावा ताराથી। मेरी छोकरी को तो एक से एक वर मिलेंगे। जा वे याती, इधर तू दिखा ना तो तेरा मुंह तोड़ देगा, मुंह समझा? तुम यहाँ बोरीवली में, I mean मुंबई में कैसे? ये सवाल तो मैं भी तुमसे कर सकती हूँ कि तुम यहाँ गरबा में कैसे? I mean, ये सब तो काफी ट्रेडिशनल है और तुम्हें तो मॉडर्न चीजें पसंद है। तुम अभी भी उसी बात को लेकर बैठी हुई हो? मैं तो नहीं, पर हाँ मेरे पापा जरूर लेकर बैठे हुए हैं। गलती से भी देख मत जाना उन्हें, नहीं तो बिना टिकट के विलायत भेज देंगे तुम्हें। Excuse me. ओ, तुम कुछ अलग सी लग रही हो। लो बताओ, मुझे तो सब कुछ यहाँ पे सेम ही लग रहा है, ट्रेडिशनल अने गुजराती। यहाँ तक कि आप भी गुजराती ही लग रहे हैं। हाँ, तुम अकेली आई हो? अरे नहीं बाबा, अपनी कजन सेजल के साथ। हर साल आती हूँ। वो क्या है ना, मुझे नवरात्रि बहुत पसंद है। और वैसे भी मुंबई के गरबे की तो बात ही अलग होती है, नहीं? वो तो है। अब वैसे तुमने नहीं बताया अभी तक कि तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैं भी अपने कजन्स के साथ आया हूँ ना। वो अरे वाह, लगता है आपके कजन और मेरे कजन से पहले से ही दोस्ती कर ली, नहीं? या हो सकता है। फॉरम में आओ ना जल्दी, आओ मजा आवे। धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा
भाइयों और बहनों, हमारा अगला राउंड है रब ने बना दी जोड़ी राउंड। इसलिए इस वक्त जो जिसके साथ खड़ा है अगले गाने में वो उसके साथ जोड़ी में डांस करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अम्बे माँ की कृपा से अगले ट्रैक के लिए वही आपकी जोड़ी होगी। यू नेवर नो। गॉड, सो डाउन मार्केट। रब ने बना दी जोड़ी। कुछ और नहीं बचा था यार। नो, मुझसे नहीं होगा ये सब। और क्या ऋषि भाई, आप तो कह रहे थे कि आपको कोई गरबा वरबा खेलने नहीं आता, लेकिन वो सेजल की बहन फोरम के साथ एकदम इतना उछल उछल कर खेला कि पाँव में लग गया। क्या कॉम्बिनेशन था। ऐसे आपको देख के लग नहीं रहा था कि आप दोनों पहली बार मिले? हाँ, तुझे किसने कहा कि मैं उस लड़की से पहली बार मिला हूँ? मतलब ये वही लड़की है जिसे मैं जूनागढ़ में रिजेक्ट करके आया। आपने इस लड़की को रिजेक्ट किया? यही तो मैं सोच रहा हूँ यार। ये जिसे मैं पहली बार देखा था ये कुछ और ही थी, अभी कुछ और है। I don't know what। कोई वांदो नहीं ऋषि भाई, अभी नवरात्रि में 8 दिन बाकी छे, पता लगा लेंगे। लेकिन ये दोनों है कहाँ, नजर नहीं आ रही। छोड़ना, चली गई होंगी। अरे ऐसे कैसे छोड़, वो फोरम के साथ उसकी छोटी बहन सेजल भी तो छे ने। 1 मिनट, मैं उसको फोन करता हूँ। चलो दोनों से नंबर भी ले लिया। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम दोनों? रुको मैं आ रहा हूँ। तुम लोगों को ना, मैं जब हूं ना तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब मानते हो ना कि हम सबर वाले आप टाउन वालों से कोई ज्यादा कम नहीं है। केम अनबिलीवेबल, टू मच है। चल। ये तुम भी टाउन में रहती हो ने? टाउन में कहाँ रहती हो? ये हमारे ऋषि भाई भी टाउन में ही रहते हैं। भुलेश्वर। ये नितिन सी रोड। क्या कर रहे हो? स्टॉप लगा। क्या कर रहे हैं? गाड़ी आगे चलानी है, पीछे नहीं। तेरी वजह से हम सब मरेंगे आज। तू उधर नीचे, गाड़ी मैं चलाऊंगा। गेट डाउन। अरे बट आपको तो चोट लगी ना ऋषि भाई, आप कैसे चलाएंगे गाड़ी? चला लूंगा मैं। जिग्नेश भाई, आप चाबी मुझे दे दीजिए ना, मैं ड्राइव कर लेती हूँ। हाँ, फोरम बिन को चलाने दो, एकदम फर्स्ट क्लास चलाती है। लो, काम फंस गया यार। एक ड्राइवर मजनू और दूसरी औरत। कुछ कहा आपने? हाँ, नहीं कुछ नहीं। चलाओ। तुम चला लोगी ना गाड़ी? 16 साल की उम्र से गाड़ी चला रही। पापा का बस चलता ना तो 16 साल की उम्र में हवाई जहाज भी चलाना सिखा देते। I know what you think of me. ना 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 हो શું વાત છે हैं? मेरा बेटा गीत गा रहा है, वो भी गुजराती में। अरे आज जो तो। अरे आप नजर मत लगाओ मेरे बेटे, इतनी मुश्किल से तो ठीक हुआ है बेचारा। ओ हेलो, मैं बीमार था और आप लोग ना किसी गलतफहमी में मत रहना। एंड आई एम गोइंग अब्रॉड, दैट्स फाइनल। हाँ, तो हम किधर मना कर रहे हैं, जाने, लेकिन शादी कर ले। उसके बाद वहू को लंदन घुमा ने पेरिस घुमा, है ना, हमें क्या। ये अभी क्या? वाओ, अरे इसमें सब तेरे पसंद की, तेरे टाइप की लड़कियां हैं, हाँ? जिन्हें ना गुजराती होने पे गर्व है, ना अपनी मिट्टी से प्यार है, हैं? तुझे जो पसंद आएगी ना, है ना, वो लड़की से तेरे रिश्ते की बात चलाएंगे। फिर देखता हूँ उस रमेश को
क्या बोला था तेरे को, हैं? सपोला। वो उसकी बेटी संस्कारी हुई तो क्या हुआ है? हैं? संसार से लाइफ थोड़ी ना चलती है, बराबर ना? बराबर। डैड, मॉम, जिग्नेश मेरा वेट कर रहा है, हैव टू गो। अरे अरे सांभर, अरे सांभर सांभर तो बनना थी। अरे सुन तो, थैंक यू। क्या हुआ? डांडिया खेलना नहीं आता? आता है ना, डांडिया खेलने में कौन सी बड़ी बात है। सर चले? हाँ चलो। डांडिया पकड़ना भी नहीं आता है मेरे को तो। क्या कर रहे हैं? लड़की को धक्का दे रहे हैं? कैसा सराहना बन रहा है क्या? और निकल, सारी पटेली निकलता हूँ तेरी। धमकी क्या देता है बे? हाँ, हिम्मत है तो यहाँ बोलना। अगर लड़की लोग की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है तो गरबा खेलने क्यों आते हो? ऋषि चलो, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, चलो पानी पी के आते। चलो जा, 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 पानी पी ले। चलो भैया, जरा चिल्ड पानी दीजिएगा, किसी का गुस्सा ठंडा करना। तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो? मजाक नहीं उड़ा रही, क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं हैंडल कर रही थी ना। राइट, तुम हैंडल कर रही थी, देख रहा था मैं तुम्हारा चेहरा। कितनी अनकंफर्टेबल थी तुम? तुम क्यों देख रहे थे मेरा चेहरा? મને એવું લાગે છે कि अगर मेन मार्केट से 20% काट के डिजिटल पे लगाएंगे ने तो लोकल मार्केट पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। શું કેવું છે તમારું? બરાબર ને? हाँ, મને પણ એવું જ લાગે છે। बेवकूफ, what a girl man, कितना बड़ा गधा हूं मैं। Never judge a book by its cover, ऋषि, never। ऋषि, ऋषि बेटा। हाँ, बराबर बोला ने मैं? हाँ? What? Yeah, right. Think local, go global. Yeah. हो શું વાત કીધી છે? देखो मेरा बेटा क्या बोला है? हाँ? थिंक लोकल गो ग्लोबल। आज से ये हमारे कंपनी का मोटो होगा, हैं? बराबर ने? तू बात करी थी। मैं निकलता हूँ। क्या? गरबा रंबा केम? कुछ किधर गई? नजर क्यों नहीं आ रही? कितने साल के हो तुम? 10। क्या नाम है बेटा आपका? आयुष। ओए, वो देख, मिस जूनागढ़ अपने असली रोल में आ गई। मैं खामखा इम्प्रेस हो रहा था। इन गांव वालों का ना कुछ नहीं हो सकता। शहर में खुला छोड़ दो तो बस यही हाल करते हैं, कभी इससे झगड़ना तो कभी उससे झगड़ना, कुछ नहीं हो सकता इनका। अरे लेकिन जो भी हो ऋषि भाई, जाके देखना तो पड़ेगा ना, कहीं मासूम लड़कियां कोई प्रॉब्लम में ना फंस जाए। पता है मुझे किसकी चिंता हो रही है तुझे। चल। इतने छोटे बच्चे से काम करवाते हो, चाइल्ड लेबर एक्ट के बारे में पता है या नहीं पता? अरे छोरी, ये एक्ट वैक्ट नाटक ड्रामा देखने का फुर्सत कहाँ है? अपन तो व्यापारी आदमी है, धंधा मंदा ना हो बस। धंधा तो ना तुम्हारा वैसे भी ना क्यों ना पक्का है। हाँ, एक बार जब तुम जेल चले गए ना तो ये जामनगर फारसा का बंद होना तो पक्का ही है। छोरी मुझे ना माफ कर दे, ऐसे तो क्या किसी भी छोरे से कोई काम नहीं कराऊंगा आज के बाद। पर तू छोड़, 500 रुपए रख, जा कुछ खा ले। कमाल से फोरम बेन। मेरी फोरम बेन तो हर बात में कमाल ही करती है। चल चल चलते, आजा। हाँ। ये तुम्हें एक्ट अमेंडमेंट के बारे में कैसे पता? गुजराती समाचार जूनागढ़ में भी आता है ऋषि बाबू।
गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आई ना हो, पर मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? बिग डील। नहीं आई तो ना सी, मुझे क्या है? किसे ढूंढ रहे हो? तो जिग्नेश को। तुम आज भी आई हो? कमाल है। ये लो, आज की थीम। थीम एंड ऑल? रियली? बस इसी की कमी रह गई थी। और ये कंपटीशन हमारे कपल के लिए है। लड़की लड़कों को पगड़ी पहनाएंगी और लड़के लड़कियों को चूड़ियां, और जो जीतेगा उसे हॉलिडे वॉचर मिलेगा। तुझे चाहूं बेतहाशा मेरे करीब मेरे हबीब, सॉरी। तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसी, तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमको नाज है, तेरे संग जो ना बीते उस पे एतराज है, इस कदर हम दोनों का मिलना एक राज है। हुआ मेर दिल गरीब, तुझे चाहूं बेतहाशा। अरे ऋषि हो। अरे तुम बैठो प्लीज। दिखाओ, दर्द तो नहीं हो रहे? नहीं बाबा, जरा सी चोट है। सच में बताओ मुझे, डॉक्टर के पास चले? डॉक्टर? ऋषि, जरा सी चोटें लगती रहती है। क्या है, आप चूड़ियां भी तो नहीं पहनते हो ना? अच्छा सॉरी, मजाक कर रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम यूएस कब जा रहे हो? मेरे रामजी भाई है ना, वो गए थे और उसके बाद वहीं बस गए। पता है, ये गुजराती लोग ना अगर चांद पे भी चले जाए ना, वहां पे भी जाके अपना बिजनेस जमा के बैठ जाएंगे। अच्छा अच्छा, तुम्हें पता है यूएस की 40% होटल इंडस्ट्री कौन चलाता है? हम गुजराती। और वैसे भी यूएस क्या, पूरी दुनिया में ना हर जगह गुजराती फैले हुए हैं। तुम्हें कैसे पता? जूनागढ़ के बाहर गई हो कभी? हाँ? सही बात है। अब मंगल पे लाइफ है या नहीं है, ये जानने के लिए मंगल पे जाना पड़ता है क्या? और आपका तो पता नहीं, मुझे तो गुजराती होने पे गर्व। हाँ भाई, जरूर होगा। चलो चल के देखते हैं जिग्नेश और सेजल जीते कि नहीं। हेलो हेलो। हाँ पापा। हाँ फोरम बेटा, कैसी है? मुंबई में मन तो लग रहा है ना? मस्त एकदम। अच्छा तो सुन, एक खुशखबरी है तेरे लिए। उस ऋषि से भी अच्छा लड़का ढूंढ लीधो छे तारा માટે। छोकरो बहुत होनहार અને संस्कारी भी छे। मुंबई में मैं परसों ही आ रहा हूँ और तुम दोनों की सगाई करवा दूंगा। हेलो ए फोरम, फोरम बेटा। जी पापा। She is magic. कहते हैं आज के दिन अम्बे माँ से सच्चे दिल से जो भी मांगो ना, वो मिल जाता। मांग के देख लो। हाँ जानती, तुम इन सब चीजों में नहीं मानते। वो क्या कहते हैं सीजन? हाँ सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस लगता है ना तुम्हें ये सब? अब नहीं लगता। क्यों? इतने सब लोग बिलीव करते हैं तो कुछ तो होगा ना, है ना? मतलब? सब मतलब तुम, मॉम, डैड, सब। तो मैं भी अब थोड़ा मानने लग गया हूँ। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बस थोड़ी सफोकेशन हो रही थी। बाहर जाके बात करें? हाँ श्योर।
तो तुम जूनागढ़ कब जा रही हो? बस 3 दिन में पापा आ जाए फिर। तुम सैड लग रही हो। मुझे तो लगता था कि तुम्हें जूनागढ़ से बहुत प्यार है। उसमें तो कोई शक नहीं। फिर मुंबई से जाने का दिल नहीं कर रहा। शायद बात थोड़ा ज्यादा रही। अब फॉर्म मुझे तुमसे कुछ कहना था। एक्चुअली उस दिन जो जूनागढ़ में हुआ ना, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता तुम्हें हर्ट हुआ होगा, किसी भी लड़की को होता। दुख तो मुझे हुआ था ऋषि, पर इस बात का नहीं कि तुमने मुझसे शादी करने से मना कर दिया, पर इस बात का कि हमारी वजह से मेरे पापा और नरेंद्र काका की बचपन की दोस्ती खराब हो गई। तुम्हारी वजह से नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है फॉरम। एक्चुअली फॉरम मैं मुंबई में पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा हूँ, दुनिया घूम चुका हूँ। गुजराती लोगों को लेकर ना खाने और पैसे गिनने के अलावा कुछ करते ही नहीं। तुमने कभी ये सब फेस किया है ऋषि? मैंने भी ये सब कुछ फेस किया। तुम्हारी तरह मैं भी पढ़ने के लिए अब्रॉड गई थी। वहां पर मैंने भी सब कुछ किया और अपने गांव की मिट्टी से हमेशा प्यार किया। 1 सेकेंड, क्या कहा तुमने? तुम बाहर पढ़ने गई थी? कहाँ? लंदन। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने में लंदन गई थी और वहां पे मैंने जो कुछ भी सीखा, जो भी मैंने नॉलेज गेन करी, वो सब मैंने वापस गांव आके उससे अपने गांव के विकास के लिए यूज किया। फिर उस दिन तुम अब्रॉड जाने को लेकर इतना फिक्सेटेड क्यों थी? मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी ऋषि। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि अगर कल को मेरे पापा को कुछ हो जाए तो 20 घंटे फ्लाइट में बैठे बैठे मेरी जान निकल जाएगी। तो मैं सिर्फ यही जानना चाहती थी कि तुम्हें मेरी और मेरे पापा की कितनी परवाह है। अगर उस दिन तुम्हारा जवाब कुछ और होता तो हमारी सगाई टूटती और ना हमारे पापा की दोस्ती खराब होती। असल में वो सगाई मैंने तोड़ी थी ऋषि, और तुम पे सिर्फ नाम आ गया। क्या हो यार तुम फॉरम? मैं तुम्हें एक भूली भली गांव की लड़की समझ रहा था और तुम हर बार मेरे सामने एक नई मिस्टी की तरह सामने आ जाती है। व्हाट, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूं यार। तुम भी तो वैसे नहीं जैसा मैंने सोचा था। क्या सोचा था तुमने? खमंडी, नकचिड़े, थोड़े अड़ियल से, हाँ थोड़े जिद्दी हो पर मन के साथ। तुम तो फिलोसोफर भी निकली है। तुम क्या हो मुझे बता दो अभी। नहीं प्लीज। क्या करोगे मेरे बारे में इतना जानकर? 3 दिन में मैंने जूनागढ़ चले जाना है और तुमने यूएस। और वैसे भी पिताजी यहाँ मुंबई में मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। उसके बाद तो जिंदगी चेंज ही हो जाती। अरे बाबा, लड़के वाले तो मुझे देखने आने वाले हैं। तुम क्यों रोनी शक्ल बना रहे हो? वो डैड मुझे भी किसी लड़की से मिलाने वाले हैं शादी के लिए। अच्छा है ना, तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की मिल जाएगी। मुझे मेरे टाइप की लड़की नहीं मिलेगी। क्यों? की लड़की ना 3 दिन बाद जूनागढ़ जाने वाली है और वो किसी से शादी करने वाली है। और मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, और अगर आज नहीं कह पाया ना तो मैं कभी नहीं कह पाऊंगा। सी, आई लव यू। बोलो, शादी करोगी ना मुझसे? बहुत देर हो चुकी है। पापा कभी नहीं मानेंगे। और सच कहूं, मैं भी किसी और से शादी नहीं करना चाहती। मुझे नहीं पता ये
तुम्हारे मेरे बीच में ये क्या है, जो भी है अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ जब भी होती हूँ ना खुश रहती हूँ, पर मैं चाह के भी तुमसे प्यार नहीं कर सकती ऋषि। I'm sorry। जा मिले, जा मिले इश्क सच्चा सॉरी जिसको मिलती नहीं मंजिलें, मंजिलें। कहाँ गई यार? अरे कहाँ थी तुम यार? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। ऋषि पापा आ गए क्या? यहाँ तक कि आने के लिए भी जिद कर रहे थे। अरे तो ले आती ना। ऐसे कैसे ले आती ऋषि? पापा तुम्हें मुझे यहाँ साथ देख लेते ना तो पता नहीं क्या ही होता। अरे कुछ नहीं होता यार, तुम ऐसे परेशान हो रही हो। कुछ नहीं कहेंगे, मैं हूं ना यार, मैं समझा दूंगा ना। तुम मेरे पापा को नहीं जानते और तुम मुझे नहीं जानती। फॉरम में ऋषि भाई चलो ने, आज स्पेशल बॉलीवुड नाइट है। अब तक तो सीख गए होंगे ना आप? हाँ अब तक तो बहुत सीख गया सर, कुछ ज्यादा ही। अंग लगा दे रे मोहे, रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। जोग लगा दे रे, प्रेम का रोग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। ऐसे धोखेबाज, तेरे को शर्म नहीं आई? अरे तेरे को मेरी लड़की को फंसाने के लिए अपना लड़का भेज दिया। मेरे बेटे ने तेरी बेटी को फंसाया नहीं है, वही चली आई जूनागढ़ से मेरे बेटे को फंसाने, समझा नहीं? तेरा दोस्त अभी मेरे सामने नहीं चलेगा, समझा? पापा प्लीज पापा, अभी इसको एक थप्पड़ मार। हाँ थप्पड़ मार। जाने मारा छोकरा है, चूड़ी पेरी रही किसी ने? हाँ तू आओ तो मार के बता। थप्पड़। ये तेरा जूनागढ़ नहीं है, ये मुंबई से मुंबई। डैड प्लीज डोंट क्रिएट सीन यार, प्लीज। क्या कर रहे हैं आप? तू चल तो तारा टाटिया मांगी ना किस। अरे तू चल करे, चल। आंसुओं ने नजर में जगह बनाई, ज़न्हाई। घर तो एकदम मजाનું બનાવી રાખ્યું છે। ઉપરવાળાની કૃપા છે। શું લેશો તમે, ચા કે કોફી? बस आप लड़की को बुला दीजिए। हाँ। यादा तेरी मेरे टाइप की लड़की ना 3 दिन बाद जूनागढ़ जाने वाली है और वो किसी से शादी करने वाली है। बोलो शादी करोगी ना मुझसे? फॉरम बेन, एक बात बोलूं, आपसे ज्यादा हिम्मत तो मुझ में है। अगर मेरे बाबूजी जिग्नेश की जगह किसी से भी शादी करने कहते ना, भले ही ऋतिक से, तो भी मैं मना कर देती। और एक आप हो कि खुद ही कुएं में कूद रही हो। तो मैं क्या करूं सीट, क्या करूं मैं? बेटा ये तेरे माँ के जीजाजी की फई की पोती है। हाँ? एकदम मॉडर्न है,
जैसी तुझे पसंद है ना वैसी है। बस उस दिन जैसी मेरी नाक मत कटा देना है। ऋषि भाई मैं क्या बोलता हूँ, अभी भी टाइम है। आप बोलो तो फोरम भाभी को भगा ले। चलो अच्छा है, ट्रेडिशनल लड़की लगती है, देखते ही मना कर दूंगा। डैड को तो पहले ही लगता है कि मुझे मॉडर्न लड़की चाहिए। बड़ा आया लड़की देखने वाला, ऐसा मुंह बनाऊंगी कि उल्टे पैर भाग जाए। कैसी लगी हमारी बेटी? She looks nice in घूंघट, beautiful. अभी तक ऋषि सिर्फ सपनों में आता था, अब उसकी आवाज भी कानों में गूंज रही है। बेटा अपना घूंघट तो ऊपर कर दो, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। सरप्राइज! अरे इसको बोलता है जूनागढ़ का शौक अने सरप्राइज। आंसू थे पापा। अरे डैड, रमेश काका, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। आप दोनों तो एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे। अरे आपका झगड़ा कैसे सॉल्व हो गया? झगड़ा? कौन सा झगड़ा? अरे जब झगड़ा हुआ ही नहीं तो सोल्व करने का सवाल आया कहां से है? ये तो हम लोग दोनों का प्लानिंग था, प्लानिंग। तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए। हाँ ए रमेश बका, कुछ समझाओ ना ये लोगों ने। तुमको तुम्हारी समझ पे भरोसा नहीं, लेकिन हमको हमारी दोस्ती पे पूरा भरोसा था। और तब हमने फैसला किया कि हम तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में समझाएगी। देखो तुम्हारी जोड़ी है ना, एकदम फर्स्ट क्लास। जो लक्ष्मी नारायण जेवी जोड़ी है। पापा और तुम आपको बहुत स्मार्ट समझते थे ना? तू भी अपने आप को डेढ़शानी समझती है ना? सबकी नानी तेरे चक्कर में डांडिया सीखा, गरबा सीखा, क्या नहीं किया। ये दोनों फिर से शुरू हो गए। अरे भाई अब तो एंगेजमेंट कर लो ने। नहीं, मैं कोई एंगेजमेंट नहीं करूंगा। हाय अरे मेरा मतलब है बिना प्रपोजल के कोई एंगेजमेंट करता है क्या? बेतहाशा दिल ने तुझको ही चाहा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है। तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम। सनम तेरी कसम ओ